वेलकम इन टुडे सेशन माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम स्टडी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट पैरेलक्स मेथड एंड ट्रायंगुलेशन मेथड। सो बेटा आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, हम कुछ ट्रायंगुलेशन मेथड पे और कुछ क्या है न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे पैरेलक्स मेथड पे। सो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये एंगल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है बेटा, और वैसे ही क्या है एक ये एनसीईआरटी का क्या एक न्यूमेरिकल भी है। सो इसमें हम एक कन्वर्जन स्टडी करना है। कन्वर्जन कैसा रहेगा, आपको जो है बुक में क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसमें आपको बोला गया है कि 1 डिग्री आपको क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपको इन सबको क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, या 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको ये बताना है 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन। साथ में आपको गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और क्या लिखा है साथ में, इन सब का यूज करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, सो आपको कुछ ये अनयूज कुछ सिंबल से दिख रहे होंगे, ये तो आपको पता है, ये तो डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। और ये जो सिंगल आप जो देख रहे हो सिंगल डैश का सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट। और डबल डैश किसी के साथ में 60 के साथ में डबल डैश लगे हुए हैं, इट इज डिपिक्टिंग टू सेकेंड, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपको ये सब कुछ गिवन है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आई थिंक फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यूनिट एंड मेजरमेंट में जो न्यूमेरिकल गिवन है वो ये वाला गिवन है। और आपको बोला गया है कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो हम ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकंड पार्ट एंड दिस वन इज थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट हम करेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल ही इजी है, जस्ट कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे। आपको बोला गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे, बट हमें ये जो कंडीशन दी हुई है ना, इनका हम यूज़ करेंगे। तो आप ये लिखोगे वी नो, या यूँ लिख दोगे कि गिवन क्या है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 360 के ऊपर ये जो छोटा सर्कल सा लगा हुआ है ना, डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने मैथ में स्टडी भी किया होगा, ठीक है। सो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। 360 डिग्री को मैं क्या लिख रहा हूँ, 360 डिग्री क्या है, 1 डिग्री का 360 टाइम। हमें क्या करना है, 1 डिग्री में रेडियन कैलकुलेट करने, तो 1 डिग्री को यही रखेंगे, 360 को यहाँ ले आएंगे, 2 पाई अपॉन में 360 रेडियन। ओके, अब आप क्या करोगे बेटा, इसको सोल्व करो। कैसे करोगे, 2 को 360 से कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास में क्या रहेगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, यहाँ हमारे पास स्पेस है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आया, 1 डिग्री आया आपका पाई अपॉन में 180 रेडियन के इक्वल। अब आप इसको फर्दर सोल्व कर लो बेटा। पाई को आप क्या लिख सकते हो, 3.14 अपॉन में 180 रेडियन। ओके, फिर आप जब 3 को 180 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट
1.73 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, ये वाली वैल्यू रहेगी। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे ओवर हो जाता है। आपने बता दिया है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन रहने वाला है। ठीक है, फिर ये तो पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है बेटा, आपको बताना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। अगेन दैट इज प्रेटी इजी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है, आप ये लिख दोगे गिवन है, या यू लिख दो वी नो। क्या जानते हो आप ये जानते हो ना 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, बिकॉज ये गिवन भी है। 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट एंगल की टर्म में। ओके, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ 1 मिनट। ओके, 60 टाइम ऑफ 1 मिनट। सो आपको निकालना है आपको ये गिवन था बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और आपसे पूछा गया था 1 मिनट में कितने रेडियन है। ठीक है, डजंट मैटर। फिर क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया 60 इंटू 1 मिनट, और अब आप लिखोगे फ्रॉम प्रीवियस एक्सप्रेशन। अभी जो हमने यहाँ सोल्व किया था, यहाँ हमें पता है ना प्रीवियस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता है, आपको पता है 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री किसके इक्वल है 1.73। 1 डिग्री किसके इक्वल है 1.73 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम 1 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है 1.73 इंटू 10⁻⁻²। ओके बेटा, इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट। ठीक है, और ये क्या है रेडियन था। आपको निकालना था 1 मिनट में कितने रेडियन है, तो 1.73 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में 60। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, और सोल्व करके जो वैल्यू मिलेगी आपको अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आपको मिलेगी, इसको कट करोगे तो 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन इज इक्वल टू 1 मिनट। कैलकुलेशन कर लेना बेटा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। तो क्या होगा 1 मिनट में क्या होगा, इतने रेडियन होंगे 2.9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमने क्या है स्टडी कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करें, ये नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा पॉज करके। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, थर्ड पार्ट में आपको करना है 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। दिस इज ओके ना, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, गिवन भी है हमें 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, इसका यूज किया है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन सेम थ्योरी, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ 1 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। 60 को 60 इंटू 1 सेकंड लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको निकालना है 1 सेकंड में कितने रेडियन है। तो आप क्या करोगे, 1 मिनट में जितने रेडियन है उसको 60 से डिवाइड कर दोगे, और आपने यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ आपने निकाला था कि 1 मिनट में कितने रेडियन है, तो 1 मिनट में कितने रेडियन है 2.9 इंटू 10⁻⁻4। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। आप लिखोगे फ्रॉम प्रीवियस एक्सप्रेशन, सॉरी फॉर राइटिंग, 1 मिनट किसके इक्वल होता है बेटा, दिस वन
रेडियन की फॉर्म में, क्योंकि रेडियन की फॉर्म में हमें निकालना है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके बेटा, अब आप जब इसको सोल्व करोगे, इनको कैंसिल आउट करके सोल्व करोगे, तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 4.85 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इज इंटू -6 रेडियन। ये कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपके पास इतना सफिशिएंट डेटा नहीं होता है फ़ोन में। ओके, सो फाइनली यहाँ आपको विजिबल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हमें ये पता चलता है कि 1 सेकेंड कितना होता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ठीक है, जस्ट कन्वर्जन था, ठीक है। उम्मीद आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वीडियो को पॉज करके क्या है स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करोगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा कर लिया होगा, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, क्या क्या कह रहा है ए मैन। स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ोगे ना तो आधे से ज़्यादा काम वही हो जाता है, वेल बिगनिंग हाफ डन। सो क्या कह रहा है कि ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब क्या है, एक पर्सन है वो एस्टिमेट करना चाहता है डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। ही स्टैंड एट ए पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी, वो टावर सी के सामने पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है। एंड स्पॉट ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी, और एक बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको देख रहा है लाइन ए सी के अलोंग। He then walk perpendicular to AC, फिर वो AC से perpendicularly walk करता है up to point B point तक at a distance of 100 meter and look at O and C again। फिर क्या है, वो distant object को भी देखेगा और फिर क्या है point C को भी देखेगा। फिर क्या होगा, since O is very distant, O तो बहुत दूर है, the direction of BO is practically same as AO, ठीक है। तो कह रहे कि डायरेक्शन जो AO है कि E है वही किसकी रहेगी, जो BO की है वही, जो AO की डायरेक्शन वही BO की रहेगी, ठीक है। बट क्या होता है, द लाइन ऑफ साइट ऑफ C, जो लाइन ऑफ साइट ऑफ C है वो शिफ्ट कर जाती है ओरिजिनल से कितने एंगल पे, 40 डिग्री की। तो आप बताओ एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम A। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि लास्ट तक क्लू है आपके पास न्यूमेरिकल सोल्व करने का। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको टावर सी की पॉइंट ए से क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ए पॉइंट वो है जहां मैन खड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आई, नहीं आई चलो कोई बात नहीं, अब समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि A man wishes to estimate the distance of nearby tower in front of him। मतलब कहानी क्या है, यहाँ पे एक टावर है, ये वाला कोई एक टावर, ओके। और टावर का जो है, टावर को हमने C नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया है, C। टावर के सामने यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, कहाँ पे, A पॉइंट पे। ये C क्या चीज़ है, टावर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि जितनी मैन की हाइट, जितना मैन है उतना ही टावर, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब टावर की हाइट अच्छी खासी है, वही हमें क्या है कैलकुलेट करनी है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ओ। अब क्या कह रहा है कि ये जो पर्सन ए है ये क्या करता है, एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ओ, और उसको देखता बहुत दूर है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो, ए से बहुत ज्यादा दूर होगा तो यहाँ पे होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ होगा तो भी कोई, यहाँ पे भी। मतलब क्या, हर जगह से उसका एक ही एंगल बनना है। ये कब होता है, जब वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे खड़ा होकर कोई से, यहाँ पे मैंने बना दिया एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा है ओ, और ये काफी दूर है, ठीक है। ये पेन वैसे क्या बोर्ड का साइज छोटा है तो मैंने यहाँ बनाया, अदरवाइज और ऊपर दिखा सकते थे। ये क्या चीज है, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दिस वन इज वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है।
इन लाइन विद AC, और ये AC की लाइन के अलोंग ही दिख रहा है, ठीक है। AC की तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है कि he then walks perpendicular to AC, वो जो AC है ना, AC के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। जहां आप मूव करवाओ परपेंडिकुलर वहां मूव करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस डायरेक्शन में मूव करवा देता हूँ, ओके। वो AC के क्या है, यहाँ जो मैन है, यहाँ जो मैन है वो क्या AC के परपेंडिकुलर मूव करता है, परपेंडिकुलर टू AC अप टू B, और B पॉइंट तक। यहाँ से AC के परपेंडिकुलर वो मूव किया और वो कहाँ तक चला बेटा, यहाँ B पॉइंट पे आ गया। और A से जब वो B पॉइंट तक आता है तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज 100 मीटर। वो कितना था, 100 मीटर एट ए डिस्टेंस 100 मीटर, एंड लुक्स एट O, और फिर अब O की तरफ देखता है तो बेटा O बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है ना। तो अब भी क्या है उसको, जब वो पहले AC के लोग दिख रहा था, अब भी क्या है उसको, जो देखो पहले क्या है, मान लो एक मिनट, पहले वो A से ऑब्जेक्ट को देखा तो मान लो कि उसकी इस तरीके से देख रहा था। अब क्या है, अब O को देख रहा है तो अब भी इसी तरीके से देख रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब पहले भी उसकी लाइन AC के अलोंग थी, अब भी जब उसको जो लाइन ऑफ साइट है उसकी क्या है, सॉरी पहले वो AC के लोग ऐसे देख रहा था, अब भी क्या ऐसे देख रहा था। ये तो मैंने वैसी सिचुएशन दिखाने के लिए क्या है ड्रॉ कर दिया है, इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट काफी दूर है ये, ओके। सो फिर क्या कह रहे हैं कि since O is very distant then the direction of BO is practically same as AO, कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन AO की है वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, BO की रहेगी, सेम रहेगी। बट द लाइन ऑफ साइट ऑफ C, कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ साइट ऑफ C है, पहले तो A जब C को देख रहा था तो C कहाँ दिख रहा था, इस डायरेक्शन में, लेकिन जब वो 100 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, B पे आके देखेगा, तो B पे देखेगा तो देखो ओरिजिनल उसकी लाइन ऑफ साइट क्या थी, ये थी, लेकिन पहले A यहाँ था तो उसकी C को देख रहा था तो उसकी लाइन ऑफ साइट क्या थी, ये, मतलब क्या है ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट ये थी, ठीक है। लेकिन जब वो 100 मीटर चल के कहाँ पे आ गया, B पे, तो अब एक बात बताओ, अब वो C को देखेगा तो उसकी लाइन ऑफ साइट C को देखने की ये तो रहेगी नहीं, C को देखेगा तो उसकी लाइन ऑफ साइट क्या रहेगी बेटा, ये वाली रहेगी लाइन ऑफ साइट उसकी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि और उसकी लाइन ऑफ साइट ओरिजिनल क्या थी, ये थी, तो इसके पैरेलल में ये लाइन बना ड्रॉ कर दूं तो चलेगा ना। दिस इज ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट, इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, ये ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट थी, ठीक है। और ये उसकी क्या चीज है, न्यू लाइन ऑफ साइट, ये अब उसकी न्यू लाइन ऑफ साइट है। तो ओरिजिनल से जो न्यू है वो डिफ्लेक्ट करती है, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करती है बताओ, कितने एंगल से, 40 डिग्री के एंगल से। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल 40, देखो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है, ये एंगल 40, तो ये वाला भी कितना 40, ठीक है। ये वाला एंगल 40 डिग्री, ये वाली लेंथ 100 मीटर। आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा गया है एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम A, टावर C का A से डिस्टेंस निकालो, मतलब आपको एक तरीके से क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकाल दो। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना बेटा, क्यों, क्योंकि बताया था आपको परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जब वो A से C मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। यूज करो ज्योमेट्री का, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ मैं tan थीटा निकाल लेता हूँ बेटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है AC, बेस कितना है AB, AC अपॉन में AB, ओके। एंगल कितना है 40, ये कितना हो जाएगा tan 40 इज इक्वल टू AC कितना है, AC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, AB कितना है 100, ये तो बहुत ही इजी हो गया। AC इज इक्वल टू क्या हो गया, टेंजेंट 40 ठीक है, कितना हो गया टेंजेंट 40 अपॉन में टेंजेंट 40 इंटू 100,
ये आप सॉल्व कर लो। और अब आप बताओ ये वाला एंगल 40 है, देखो आपको वैल्यू टेंजेंट, हाँ आपने गड़बड़ कर दी बेटा, देखो हमने गड़बड़ कर दी, आपने नहीं। देखो एक बात बताओ, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है ना, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ अपना, ये तो क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा? बेस। ओके, तो यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा ही निकालेंगे। टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन में ए सी। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में ए सी। ये मिस्टेक आप भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो टेंजेंट कितना हुआ बेटा? 40 डिग्री, टेंजेंट 40। ए बी की वैल्यू कितनी है? 100। ए सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 100 अपॉन में टेंजेंट 40। कितना? टेंजेंट 40। अब आप कहोगे सर टेंजेंट 45 की वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, टेंजेंट 30 की भी पता है, टेंजेंट 60 की भी पता है, पर टेंजेंट 40 की वैल्यू हमारे पास एक टेबल आती है, ठीक है, जिसमें साइन के सभी एंगल की, साइन कोस टेन कोटेंजेंट, ठीक है, सभी की वैल्यू लिखी होती है। तो वहाँ पे आप टेंजेंट 40 की वैल्यू देखोगे तो आपको टेंजेंट 40 की वैल्यू मिलेगी 0.8391। ओके, सो AC की वैल्यू अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 119 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर कहोगे सर फिर एग्जाम में हम कैसे करेंगे? या तो आप टेबल यूज करोगे, अदरवाइज क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल के साथ में टेंजेंट 40 की वैल्यू गिवन मिलेगी, या फिर क्या होगा, आपको एंगल ऐसा मिलेगा, ये कह देगा कि लाइन ऑफ साइट 30 के एंगल से शिफ्ट हो रही है, 60 के एंगल से शिफ्ट हो रही है, मतलब आपको वैल्यू थीटा की ऐसी मिलेगी जिसकी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट न्यूमेरिकल। सो वीडियो को पॉज करके नोट करें। सो स्टूडेंट अब अपने पास थर्ड न्यूमेरिकल है, और ये थर्ड न्यूमेरिकल है पैरेलक्स मेथड पे डिपेंडेंट बेस्ड। इस पे की क्या कह है? द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ अर्थ। कह रहा है हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। सपोज यहाँ पे क्या है? मून। और कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को? अर्थ से। यहाँ पे आप बना दो अर्थ, ये है हमारे पास अर्थ, और अर्थ के जो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड, एक तो यहाँ पे होगा कोई एंड ए और यहाँ पे होगा कोई एंड बी, ये दोनों अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? एक बार मून को यहाँ से देख रहे हैं, एक बार यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। द एंगल थीटा इज सबटेंडेड एट मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। मतलब ये क्या चीज है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और ये क्या चीज है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकंड, ओके। मतलब ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये सेकंड है। यहाँ से हम देख रहे हैं किसको? मून को। मून को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। एक बार आपने मून को कहाँ से देखा बेटा? यहाँ से। दूसरी बार मून को कहाँ से देखा? यहाँ से, ठीक है। और जब आप देख रहे हो तो ये दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो एंगल बन रहा है मून के साथ में, ये एंगल कितना है? दैट इज थीटा, और थीटा कितना है? 1 डिग्री 54 मिनट। रिक्वायरमेंट पड़ गई ना डिग्री और मिनट वाले की, देखो यहाँ गिवन दैट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना गिवन है? देखो दो पॉइंट थे अर्थ के डायमीटर के अपोजिट पे, एक पॉइंट ए एक और बी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जितना अर्थ का डायमीटर है, और अर्थ का डायमीटर कितना है ये आपको गिवन है। तो अब आप इसको किससे दिखा दो? ये डिस्टेंस को बोल दो b है, ठीक है। b को बोल दो बेसिस, अर्थ का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है? 1.276 × 10⁻⁷ ये एंगल थीटा है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, तो चाहे a से m के बीच का डिस्टेंस निकाल लो या b से m के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे? सेम। दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, कौन सा लगेगा? L = r थीटा,
अब एक बात बताओ, ये जो अर्थ का डायमीटर ऐसे नहीं लगेगा, बहुत बड़े सर्कल का क्या है, AB क्या चीज है, आर्क है, ठीक है। सो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालेक्स, पैरालेक्स के कॉन्सेप्ट से हम क्या लिख सकते हैं, जो AB है, आपको याद हो तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल था, रेडियस इनटू एंगल की। आपको याद तो होगा, आपने ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लेक्चर 8 अच्छे से देख लेना, वहाँ पे पैरालेक्स मेथड में डिटेल में समझा रखी है चीजें। तो लेंथ ऑफ आर्क का काम कौन करेगा, यहाँ पे AB, ठीक है, और रेडियस का काम कौन करेगा, ये वाला डिस्टेंस, चाहे ये वाला हो, AM हो या AB हो, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, AM, सॉरी, AM हो या MB, नॉट AB, AM हो या MB, और एंगल कितना है, थीटा। और इसको मैंने लेंथ ऑफ आर्क, ये जो AB है, जो लेंथ ऑफ आर्क है, जो अर्थ का डायमेट्रिकल अपोजिट एंड काम करती है, इसकी वैल्यू कितनी है, B मैंने बेसिस लिखते हैं हम, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, D, ऐसे लिख दो। आपको वैल्यू किसी निकालनी है, D की, तो D की वैल्यू निकाल लो आप, B/थीटा। B बेसिस है, ये वाला डिस्टेंस है, इसको बेसिस बोलते हैं पैरेलल मेथड में। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1.276 × 10⁻7 मीटर। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और वहीं पे जो थीटा है, थीटा, अब एक बात बताओ बेटा, थीटा यहाँ पे डिस्टेंस की SI यूनिट आई है मीटर, तो थीटा भी क्या होगा, SI यूनिट में। और एंगल को मेजर करने की यूनिट SI सिस्टम में क्या होती है, रेडियन। 2D में, हम 2D की बात कर रहे हैं, तो थीटा को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। थीटा आपको गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। तो एक बात बताओ, 1 डिग्री में कितना, 60 मिनट, प्लस में 54 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 114 मिनट, ठीक है। आपको थीटा रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप और चलेंगे, आपको पता है थीटा 114 मिनट है, तो आप देंगे तो 114 × 1 रेडियन, ठीक है, 114 टाइम्स ऑफ 1 रेडियन। और आपको पता है 1 रेडियन को रेडियन में हम कैसे लिख सकते हैं, आई थिंक दैट वाज 2.9 × 10⁻⁻4 रेडियन, इतना आया था जब हमने कैलकुलेट किया था। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 मिनट को क्या लिख सकते हो, सॉरी, थीटा 114 मिनट था, तो 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 2.9 × 10⁻⁴, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 3.2 × 10⁻⁻2 रेडियन, ठीक है बेटा। ये आपको मिल जाएगा, थीटा रेडियन में ही आपको लेना है, ठीक है। तो फिर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो D की वैल्यू, D डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून था, B/D से निकाली थी। B क्या, B की वैल्यू थी जो अर्थ का डायमीटर था, ठीक है, जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क बना हुआ था। और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको गिवन था, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3.2 × 10⁻⁻2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। अपॉन में इन दोनों का रेशियो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस, और इनको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलने वाली है दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 3.84 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। इतनी वैल्यू क्या है हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगी, और विच 10⁸ मीटर होगी बेटा, 3.84 × 10⁻7 मीटर मिलेगी, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ओके। अब वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको कहीं पे भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप एक बार पैरेलैक्स मेथड वाला वीडियो एक बार फिर से देख लें, फिर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि पैरेलैक्स मेथड में हम क्या करते हैं, ओके। नोट करें। सो स्टूडेंट, अपने पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल NCERT से है, ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ें। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ इज 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस D ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज दिस वन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। एक बार फिर पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल है।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्टेटमेंट में गिवन है वैसे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है, अर्थ। ओके, क्या कह रहे हैं कि एंगुलर डायमीटर, सन का जो एंगुलर डायमीटर है बेटा, एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या होता है, सन जो पॉइंट ऑफ सन जो अर्थ के साथ में जो एंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर डायमीटर का मतलब है जैसे अर्थ से क्या है, हम सन का पहले तो ये वाला हिस्सा ऑब्जर्व करते हैं, फिर ये वाला हिस्सा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे हम एंगुलर डायमीटर, ठीक है ना। ये जो एंगल थीटा होता है, मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर 8 में जब थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया था कि किसी भी प्लैनेट का डायमीटर हम मेजर करेंगे पैरेलैक्स मेथड का यूज करके, तो उस टाइम मैंने बताया भी था आपको कि लीनियर डायमीटर क्या होता है, एंगुलर डायमीटर क्या होता है। जो एंगल बनता है वो एंगुलर डायमीटर होता है, और किसी भी प्लैनेट का ये वाला डायमीटर ये होता है, लीनियर होता है। होपफुली आपको याद होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अर्थ सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ से, और सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो कितना है, दैट इज 1920 सेकेंड, ठीक है। उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब क्या करें कि द डिस्टेंस डी ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, अब एक बात बताओ, अर्थ का सन से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने आज आपको स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में हमने जब सेकंड न्यूमेरिकल देखा था तब भी मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है ना, तो देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो ये वही सेम सिचुएशन है। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना, डी बोल रहा है, कह रहा है कि आपको ये डी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सॉरी ये आपको गिवन है, ये जो डी डिस्टेंस है दिस ये है, ये दोनों जगह गिवन कितना है, एक ही मेंशन कर लो। ये डिस्टेंस आपको गिवन कितना 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, आपको ये सन का डायमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इस डायमीटर को हम क्या बोलते हैं बताओ, पैरेलैक्स मेथड में हम इसको बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी बेसिस होता है, ठीक है। सो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। आप लिखोगे फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलैक्स, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलैक्स, पैरेलैक्स के कॉन्सेप्ट से हमारा हम क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बेटा, रेडियस इनटू एंगल, यही रहता है ना। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे कितना है, बी, जो डायमीटर होगा दिस वन विल बी डायमीटर ऑफ सन। यहाँ पे मून हो सकता है, अर्थ हो सकता है, और कोई प्लेनेट हो सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। डायमीटर ऑफ सन, रेडियस कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, ये रेडियस का काम करेगा, ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, ये सर्कल की आर्क है, ठीक। सो रेडियस आपके पास कितना है, कैपिटल डी, एंगल कितना है, थीटा, ओके। सो आपको लेंथ ऑफ आर्क बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू आपको गिवन है 1.496 × 10 की पावर 11, ओके बेटा। थीटा ये वाला एंगल है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा आपको पता है 1920 सेकेंड है, तो इसको 1920 × 1 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है 1920 × 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो याद करो कन्वर्जन, आई थिंक दैट वाज 4.8 × 10 की पावर -6 रेडियन, ऐसे हम करते थे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट करो 1920 × 4.8 × 10 की पावर -6 रेडियन, ठीक है। अब ये सारी, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या है, एक वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी अराउंड 1.39 × 10 की पावर 9, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने आप करके देख लोगे, ओके। सो बेटा यही कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलेशन मेथड,
पे जो बेस न्यूमेरिकल हो तो वो टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इनटू एंगल वाला, ठीक है। सो ये इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड क्या है आपके एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल गिवन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इसको क्या है लाइक करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।